सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 664 में। 664 नंबर के इस एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। और इस एपिसोड में आज हम कुछ ચર્ચા करने वाले हैं પરગ્રહવાસીઓ આપણો સંપર્ક સાધવાનો પ્રયત્ન કરે છે कि परग्रहवासी मतलब जो एलियंस है वो हमारा संपर्क करना चाहते हैं। ऐसा एक हमारे मार्च महीने के एक अखबार में गुजराती में आया है, तो उसके हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। ये गुजराती में आर्टिकल है, हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। थोड़ा सा इसमें अपना ऑब्जर्वेशन भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और यस, तो ये आर्टिकल बहुत बढ़िया है, एलियंस के ऊपर है, यूएफओ के ऊपर है। तो यस, शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। और उससे पहले जो है हम कुछ कोट्स जो है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास कोट है आज की, तो शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देता है और जला भी देता है। मस्त बात कही है कि शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देता है और जला भी देता है। तो सबको इसकी अनुभूति होगी। आपने किसी को जलाया भी होगा और खुद जले भी होंगे, तो ये सबके अपने अपने अनुभूति होगी। तो सब जानते ही हैं, इसको क्या एक्सप्लेन करें, ये तो लोकल सी बात है। आगे है, क्या आप जानते हैं जो ध्यान करते हैं उनके अंदर मैग्नेटिक फोर्सेस की बड़ी शक्ति इकट्ठी होती जाती है। ऐसे व्यक्ति में एक चुंबकत्व शक्ति आ जाती है जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती है। तो ये भी एक कोट है, तो जिसके बारे में माँ हमेशा अपने वीडियो में बात करती है। जिन्होंने माँ की चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं की, हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल जिसके अंदर माँ के प्रवचन डेली आते हैं, माँ की वाणी डेली आती है, तो वो ज़रूर ज्वाइन करें। उसके अंदर आप माँ का दिव्य संदेश अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। तो माँ हमेशा चुंबकत्व की बात करती है, चुंबक तत्व की बात करती है। तो ये बिल्कुल सच है कि जो लोग मैग्नेटिक फोर्सेस मतलब जो ध्यान करते हैं, वो शक्तियाँ जो है वो अपने भीतर, वो शक्तियों को अपने भीतर ध्यान के माध्यम से उतारते हैं। तो उनके अंदर जो है ऐसी ग्रेविटी पावर जो माँ बोलती है, चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाती है उन आत्माओं में, तो वो लोगों को आकर्षित करती है। आगे है, एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से सवाल पूछा कि वृद्धाश्रम में रहने वाले माता पिता की मृत्यु होने पर परिवार वालों को कितने दिन का सूतक लगता है। सूतक आई थिंक ये ग्रहण ऐसा कोई शब्द होगा इसका मीनिंग। तो भाई उसका गुरुदेव ने एक जवाब दिया सुंदर सा, जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया है उसे तो जीवन भर का सूतक लग गया है, वह मंदिर जाने लायक और शुभ कार्य करने लायक ही नहीं है। तो यस, ये भी एक सांसारिक दृष्टि से बिल्कुल सही है कि भाई तुम माता पिता की अपनी सेवा करो, और नहीं तो ये सूतक लगता है, मतलब दोष। यस, एग्जैक्टली, विद्या जी ने सही लिखा, दोष शब्द एकदम सही है। तो ये जो दोष है, ये आत्मा के ऊपर ऐसे कई दोष जो है लगते रहते हैं। कई जन्मों के कर्म बंधन हैं, इसीलिए जो है वो छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं कि वही कर्म, वही कर्म, फिर वही फल, फिर वही रिपीट होता है, फिर वही चक्र, कर्म फल फल चक्र, चक्र फल फल कर्म। तो ये चक्र घूमता रहता है और मनुष्य इसी में से बाहर नहीं निकलता। तो जो ड्यूटी आपके ऊपर है उसको पूरी करने की संपूर्ण कोशिश करिए। तो यस, सूतक और पातक, यस, ये शब्द कई बार आया है, तो कभी उसकी अर्थ जानने की कोशिश नहीं की। तो जो ड्यूटी है वो पूरी करिए, और आत्मा की भी ड्यूटी है परमात्मा तक पहुंचने की। तो ये सबसे मस्ट ड्यूटी है, क्योंकि जीवन मृत्यु अनंत बार हो चुकी है और अनंत बार जो है ये सब चीज़ें हुई। यस यस। तो आगे है, कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है,
ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी किस्मत। तो ये बहुत सही है कि कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी किस्मत। तो आप और आपकी किस्मत हमेशा बातचीत करते रहते हैं कि तू ना होती तो क्या होता, और तू अच्छी होती तो क्या होता, तू बुरी होती तो क्या होता। खैर, हर मनुष्य अपनी किस्मत से बात करता रहता है कि व्हाट नेक्स्ट। ठीक है जी, आगे। कोई रंग सावा, कोई रंग पीला, कोई रंग सावा, कोई रंग पीला, कोई कोई लाल गुलाबी करदा है। मतलब ये पंजाबी में लिखा है। कोई रंग सावा, कोई रंग पीला, कोई लाल गुलाबी करदा है। बुल्ले शाह रंग, बुल्ले शाह रंग सतगुरु वाला, किसी किसी नू चढ़दा है। बहुत मस्त पंजाबी में बोला है। कोई रंग सावा मतलब सावला, कोई रंग काला तो कोई रंग पीला, तो कोई लाल रंग करदा है। मतलब सब लोग अपने अपने, कोई मतलब लाल कपड़े पहनते हैं, कोई पीले पहनते हैं, कोई काले, कोई सफ़ेद पहनते हैं, राइट। पर बुल्ले शाह संग सदगुरु वाला, बुल्ले शाह रंग सदगुरु वाला, मतलब बुल्ले शाह एक बहुत बड़े गुरु की बात कही है कि जो बुल्ले शाह का जो रंग है, सदगुरु वाला जो रंग, वो बुल्ले शाह को ही लगता है। किसी किसी नू चढ़ता है। तो जो बुल्ले शाह होता है उसी को सदगुरु का जो रंग है वो चढ़ता है। तो ये बहुत बढ़िया पंजाबी में दिया है, ये एक मस्त लाइन। तो ठोको ताली, मज़ा आ गया सुन के। तो ऐसी अच्छी अच्छी लाइनें जो है वो मोटिवेट हमें करती हैं। तो ये ये रंग की बात है कि हम कौन सा रंग चढ़ा रहे हैं। यस, आज तो हैप्पी होली है, किसी ने लिखा नहीं। तो यस, होली की कहानी तो सब जानते हैं। तो होली होली, जो हो चुका वो हो गया, होली। अब जो होना था वो हो चुका। यस। अच्छा, सावा मतलब हरा, ओके, मेरी गलती हुई। सावा मतलब हरा, जो कभी कोई हरा पहनता है, कोई लाल पहनता है, कोई सफ़ेद पहनता है। तो यस, वो कोर्ट से निकल के हैप्पी होली सभी को। बहुत बहुत होली की बधाइयाँ, शुभकामनाएं। खूब होली खेलो, लेकिन होली होली का यही सदगुरु वाला रंग अपने पर लगाना। बाकी रंग तो लगा ही चुके हो, और सिर्फ एक जन्म में नहीं, कई सालों से होली खेल रहे हो। अब ये सदगुरु वाला बढ़िया रंग अपने पे लगाओ, ताकि आत्मा का कुछ कल्याण हो जाए और रियल में जो होली है वो किसी के काम आ जाए। ठीक है जी। तो आओ मिलकर अपने अंदर के नकारात्मक विचारों का दहन करें और अपने जीवन में नए रंगों के साथ सकारात्मक विचारों का समर्पण करें। तो ये होली का आज का संदेश कोड के माध्यम से ग्रुप में फॉरवर्ड किया था। तो ये आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आज पानी वाली होली है, कल कलर वाली होगी। तो आज होली का अपनी गोद में प्रहलाद को लेके बैठी थी, और उनका जो हाल हुआ वो सब जानते हैं। मकसद ये अभी भी खूब चलती है प्रथाएं, और हर जगह हमारे यहाँ तो हर सोसाइटी के बाहर ये सब हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि अपने भीतर की सभी बुराइयां, नकारात्मक विचार, नकारात्मक एनर्जी, ये आज का दिन आपको ये एहसास कराता है कि अंदर अगर भीतर कुछ भी नेगेटिव है तो तुम भी जल जाओगे। सिंपल सी बात है, जल जाओगे मीन्स कि आत्मा का कल्याण नहीं होगा, वो आत्मा ऊपर नहीं जा सकती। तो योग बल की अग्नि से जो है अपने भीतर के सभी नकारात्मक विचार, तरंगे, बुराइयां, विचार जितनी भी है वो सब खत्म करने की कोशिश करो। ये आज के दिन का संदेश सभी के लिए है। तो द कलर ऑफ होली शुड स्प्रेड अ मैसेज ऑफ अ सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस। तो कलर ऑफ होली, तो होली का जो कलर एक दूसरे को कल जो लगाने वाले हैं, तो इसका मकसद यही है कि हमारा परम शांति और खुशी के जो वाइब्रेशन है वो पूरी दुनिया तक फैलाने हैं। ठीक है। बाकी स्थूल जगत की होली तो सब जानते ही हैं। यस। जिस तरह होली का दहन में समस्त बुराइयों को जलाकर नष्ट किया जाता है, उसी तरह आइए संकल्प ले कि होली का दहन के इस उपलक्ष्य में अपने अंदर की सभी बुराइयों का दहन करें। तो ये बार बार हर साल होली आती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टॉक जमा करके रखें, अगले साल फिर जलाएंगे। तो ये बात नहीं है। बात ये है कि हम अपने भीतर ही हर दिन जो है इसी नेगेटिव, देखो ये संसार
के अंदर सभी टाइप के लोग हैं, सभी टाइप की एनर्जी है, सभी टाइप के वाइब्रेशन है, सभी टाइप की विचार हैं। हमें न चाहते हुए भी लोगों के विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। मान लो आप व्हीकल लेके जा रहे हो और कोई जानबूझ के आपके आगे से निकले, या आपको पता ही है भारत में तो हमारा एक रिलेटिव आए थे दिल्ली से, तो अहमदाबाद में लोग जिस तरीके से वो ट्रैफिक में टू व्हीलर चला रहे थे, तो बोलते हैं यहाँ तो लोग ज़मीन में से निकलते हैं। मैंने कहा भैया बिल्कुल सच है, हमारे यहाँ नहीं, पूरे भारत में ऐसा ही सिस्टम है कि कोई ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता, लोग कहीं से निकलते हैं। तो धरती लोग का यही यही हालत है। तो इसलिए न चाहते हुए भी ऐसे लोग सामने आता है और उनके प्रति हमारी नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट होती है, और बुराई के संकल्प या गुस्सा या कुछ पल के लिए आ ही जाता है। तो जो उस तरीके की भी एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, चाहते या अनजाने में, यह एक हमारा स्वभाव बन जाता है कि कोई इस तरीके के आए तो मुंह से गाली निकल जाना या उसके लिए ऐसी बुरी बातें निकल जाना, ये एक मनुष्य का स्वभाव बनता है, क्योंकि वो पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन होती है, ऐसे लोगों से पंगे पूरे दिन चलता रहता है। तो खैर ये भी एनर्जी को हमें चेंज करते रहना चाहिए। यस। तो हमें अपने भीतर जो है ये परिवर्तन का संकल्प करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन कोटों से आगे निकलते हैं। तो अगोचर विश्व एक मस्त हमारे यहाँ का हर हर रविवार को ये रवि पूर्ति आती है, गुजरात समाचार की एक न्यूज़पेपर है उसी का। तो हमारे एक बहन जी ने इसका ट्रांसलेट करके दिया, उनके लिए बहुत धन्यवाद। तो ये वो ये कहना चाहते हैं कि पर ग्रहवासी जो है, यूएफओ एलियन जो है, वो हमारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ऐसी ही उड़ती रकाबी, मतलब एक फ्लाइंग सोसर जो है, उड़न तस्तरी જેવા અવકાશમાં આવેલા પરગ્રહીઓએ તેનું અપહરણ કર્યું। એક ઉડતી રકાબી જેવા અવકાશયાનમાં આવેલા પરગ્રહીઓએ તેનું અપહરણ કર્યું અને તેમના દૂરના ગ્રહમાં લઈ ગયા અને તેનું अनेक रीते शारीरिक परीक्षण करी तेने पाछा मूकी गया। मस्त इसकी हेडलाइन है। तो ऐसा कह रहे कि ऐसा ही यूएफओ फ्लाइंग सोसर आया और आकाश में से आया और परग्रही, तो एलियंस ने उनको अबडक्शन किया, अपहरण किया, और उनको अपने साथ एक दूर के ग्रह पे लेके गए और वहाँ जाके उनका शारीरिक, मतलब पूरा फिजिकली उनका परीक्षण किया, और फिर वो वापस उनको अपने ग्रह पे छोड़ के गए। तो ऐसा एक लेडी का फोटो भी आया है। तो ये लेडी जो है ये ऐसा कहना चाहती है कि भाई ऐसा हमारे साथ हुआ था। तो चलिए इसको हिंदी में सुनते हैं पूरे आर्टिकल को, क्योंकि ये गुजराती में है, तो समय की कमी की वजह से अब हिंदी में ही हम इसको सीधा पढ़ेंगे। तो कुछ बात समझना है तो अपने हिसाब से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बुद्धि लगा के थोड़ा। यस 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 लिटिल बिट सिमिलर टू हिंदी। हमारे गुजराती में, हिंदी में सबके ऊपर लाइन होती है, हमारे गुजराती में वो हर वर्ड पे लाइन नहीं होती, तो इसलिए हम ऐसे बोलते हैं ताकि वो वर्ड के ऊपर लाइन आ जाए। खैर ये मजाक की बात है। तो शुरू करते हैं आर्टिकल। अरबों आकाश गंगा के साथ, अरबों आकाश गंगा मतलब इन्फिनाइट ये गैलेक्सी के साथ विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी के सिवाय अन्य ग्रहों में भी मानवी की तरह अन्य तरह के मानवी और जीव रह रहे हैं। मतलब बहुत सारे एक्स्ट्राटेरियल रहते हैं, ईटीस जिसको कहते हैं। ऐसा अनेक खगोलविद मानते हैं। खगोल शास्त्री जो है ये एग्री करते हैं कि ऐसे अन्य ग्रहों पर भी बहुत सारे एलियंस और बहुत सारे ऐसी एक्सटर्नल आत्माएं जो है, ईटीस जो है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल्स आत्माएं जो है, सूक्ष्म आत्माएं जो है, यूएफओ एलियन सब कुछ है, ऐसा ये मानते हैं। रूस के वैज्ञानिक और संशोधक सेजेव उनका नाम है, रेडियो एस्ट्रोनॉमिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर प्रोफेसर स्कोलोवस्की, ये आजकल वो सकी वो पीछे चलता है ना, स्कोलोवस्की ऐसा ही कुछ उसका नाम है। तो ये रूस के जो है संशोधक, तो ये कहते हैं कि अर्वाचीन स्पुतनिक के पिता इरमान ओवर्थ
ये सभी मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियन आ गए हैं, यह धारणा को संभवित मानते हैं। तो ये जो धारणा है कि हमारे ग्रह पे एलियन आ गए हैं, ये सभी लोग जिनका मैंने नाम दिया वो सब इनको मानते हैं। प्रोफेसर चार्ल्स हैपगुडे अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलके इस विषय पे काफ़ी चर्चा उन्होंने की थी। आइंस्टाइन भी इस विषय पर एक रचनात्मक विचारक थे। दूर के तारों पर ग्रह जीवन मानने वाले जैविक समस्याओं के निष्णात अमेरिकी जीव विज्ञानी कहते हैं कि इस पृथ्वी के पूर्व इतिहास में किसी अवस्था में दूसरे ग्रह की संस्कृति के संवाहक एलियंस द्वारा अनेक बार मुलाकात ले चुके हैं। ऐसे कई सबूत भी मिले हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इस पृथ्वी के पूर्व इतिहास में किसी अवस्था में दूसरे ग्रह की संस्कृति के संवाहक एलियन द्वारा अनेक बार मुलाकात ले चुके हैं, ऐसा कहीं सबूत भी मिले हैं। मतलब दूसरी मतलब ये पृथ्वी के इतिहास में अगर झांक के देखें तो दूसरे ग्रह की संस्कृति को वहाँ से यहाँ एलियन द्वारा प्रस्तापित किया गया है, मतलब यहाँ पे लाया गया है, तो ऐसे सबूत मिलते हैं। तो भाई ये सबूत तो ढेरों मिलता है, राइट। बापूजी का जो मंगल पे जीवन है वो वाला वीडियो सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा ये सुन के। और ये बात जो यहाँ पे कही है, आप देखो रामायण देखो, महाभारत देखो, जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये 4 युगों के अंदर आप देखोगे तो आपको ऐसे एलियन वाली तो ऐसी कई कई घटनाएं मिलेगी जहाँ जो यान में बैठ के हमारा अवर एलियन कनेक्शन, बापूजी का एक बुक है इंग्लिश में जो कि भी हिंदी में नहीं आई है, तो अवर एलियन कनेक्शन जो इंग्लिश की जो बुक है उसके अंदर भी ये बातें बापूजी ने बताई थी। तो हमारे भारत के इतिहास में जो है वो ढेर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। लेकिन जो लोगों ने शास्त्रों को झूठा बोला तो उन लोगों ने अपनी मति को ही मार दिया, अपनी बुद्धि को ही ख़त्म कर दिया, सुसाइड कर लिया, वन काइंड ऑफ सुसाइड। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास को नकार दिया। ठीक है, तुम चाइनीज़ के 2000 सालों के इतिहास को मानते हो, लेकिन भारत का इतना पुराना इतिहास उसको तुम एक स्टोरी कह रहे हो। व्हाट नॉनसेंस। हाँ, नॉनसेंस जैसी बात है। हाँ, इतनी स्टोरी जो रामायण, कृष्ण अवतार, रामावतार धरती पे हुआ, कई लोग उसे सिर्फ एक स्टोरी मानते हैं। तो बुद्धि का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है उनका। तो उन लोगों के लिए तो ये एलियन नहीं मानना एक बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती। यस, तो माइथोलॉजी तो यस, माइथोलॉजी के नाम पे जो है सभी अपनी अपनी बातें झाड़ते रहते हैं। तो डॉक्टर खगोलविद J.K. एलन हाइनेक ने इस विषय पे द यूएफओ एक्सपीरियंस नामक पुस्तक भी लिखा है। इसमें पृथ्वी पर एलियंस की मुलाकात की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो भाई ये बुक तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, द यूएफओ एक्सपीरियंस, और ये J.K. एलन हाइनेक की ये बुक किसी ने पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। एलन हाइनेक प्रोजेक्ट ब्लू बुक द यूएस एयरफोर्स इन्वेस्टिगेशन इनटू यूएफओ, तो एक प्रोजेक्ट है ब्लू बुक करके जिसके अंदर यूएस एयरफोर्स इन्वेस्टिगेशन इनटू यूएफओ के एक खगोलीय सलाहकार थे। ठीक है, 1966 में अमेरिकी वायुसेना द्वारा द्विवर्षीय रिसर्च प्रोजेक्ट पे कई संशोधन किए गए थे। स्विस शोधकर्ता, स्विट्जरलैंड के कोई शोधकर्ता होंगे, शोधकर्ता लेखित एरिक वॉन डेनिक, एक बहुत बड़ा नाम है, एरिक वॉन डेनिकन नाम का एक बहुत बड़ा फेमस ऑथर है जो ये लेखक है। इन्होंने इस विषय पर कई किताबें लिखी है। उनके तो इतने सारे इंटरव्यू यूट्यूब पे आप कभी पढ़ें तो मज़ा आ जाएगा। और इस संबंध में असंख्य सबूत उन्होंने दिए हैं। चैरियट ऑफ द गॉड, हिस्ट्री इज रॉन्ग, द गोल्ड ऑफ द गॉड्स, द रिटर्न ऑफ द गॉड्स from outer space, gods from outer space, gods never left us, the gods were astronauts, miracles of the gods जैसी उनकी अनेक पुस्तकें विश्व भर में प्रसिद्ध हुई थी। तो ये जो भी 5-6 चीज़ें मैंने बोली, ये सभी जो है
ये इन राइटर ने लिखी थी, ठीक है जी। तो इनका नाम था कहाँ गया नाम, हाँ, एरिक वॉन डेनिकन, ऐसा उनका नाम था। तो ये नाम सर्च करेंगे तो ये सभी बुकों के नाम मिल जाएंगे। एलियंस के अंतरिक्ष यान को, अच्छा ये बात कमाल की है, तो ये तो सब विदेश के लोग हैं, मुझे लगता है भारत वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है यूएफओ के ऊपर किताब लिखने में। क्या भारत के कोई लोग, अगर आप जानते हैं कि भारत के कोई कोई साइंटिस्ट हो, कोई लेखक हो जिन्होंने यूएफओ के बारे में भारत में लिखी गई बुक, वैसे गीता प्रेस गोरखपुर में हमारे शास्त्रों में तो ढेर बातें लिखी, क्योंकि हमारे पास तो 400 करोड़ साल की हिस्ट्री है। तो जो सनातनी है वो तो ये सब मानते हैं, उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं। जो लोग इनको नहीं मानते उनके लिए मैं ये बुकों का नाम रेफर करना चाहता हूँ कि भारत के भी कुछ ऐसे होंगे ऑथर जिन्होंने यूएफओ के ऊपर, एलियन के ऊपर, एक्स्ट्रा टेरिटरीज मतलब ईटीज के ऊपर, ऐसे फ्लाइंग सोसर के ऊपर बुकें लिखी, और जो पर ग्रह में जीवन है, गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में जीवन है, इसकी बातें की हो। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर ऐसे ऑथर है तो वो भी बेचारे फेमस हो जाए, थोड़ा उनकी बुकें भी बिके, तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखें तो लोग थोड़ा उनको पहचानें, उनका थोड़ा हमें प्रमोशन करना चाहिए ऐसे लोगों का, राइट। जैसे हम लोगों को बोलते हैं कि भाई तुम्हें हमारी बात सच लगती है तो हमें प्रमोट करो, तो ऐसे ही जो इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई यूएफओ है, एलियंस है, हमें उनको यस गूगल तो बताएगा ही, लेकिन अगर हम जानते हैं तो ज़रूर इसके नीचे लिखिए ताकि लोगों को कुछ हेल्प हो सके। तो ये हाँ, एलियंस के अंतरिक्ष यान को यूएफओ के रूप में जाना जाता है। तो अंतरिक्ष यान, ठीक है, एलियंस के अंतरिक्ष यान को यूएफओ के रूप में जाना जाता है। यूएफओ का पूरा नाम जो है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अपरिचित उड्डयन यान, ठीक है, हिंदी ऐसा होता है। तो तो जो उड़न तस्तरी, जो फ्लाइंग सोसर है, तो तस्तरी के आधार का होने के कारण वो मतलब ऐसे फ्लाइंग सोसर, जो चाय की रका भी बोलते हैं हम, जो चाय का जो नीचे का होता है, चाय का कप होता है उसके नीचे जो होता है, वो इस तरीके से फ्लाइंग सोसर जिसको बोलते हैं। तो उड़न तस्तरी के आकार का होने के कारण इसे उड़न तस्तरी के नाम से भी जाना जाता है। उड़न तस्तरी फ्लाइंग सोसर्स और एलियन को देखने या उनका सामना करने की कई घटनाएं हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत रशिया की सरकार ने इस क्षेत्र में शोध संशोधन किए हैं। हम यहाँ गुजरात समाचार जो ये न्यूज़पेपर के कटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका ट्रांसलेट कर रहे हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि भाई ऐसे आर्टिकल को और छापे और इसको थोड़ा और प्रमोशन करें, इनको लोगों तक पहुंचाएं, ऐसे आर्टिकल और छाप के अगोचर विश्व को ये आर्टिकल को लिखने वाले जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका नाम मैं बताऊं क्या नाम है, क्योंकि अगर उनका आर्टिकल यूज़ करते हैं तो नाम भी बताना चाहिए। तो ये द एग्जैक्ट साइंस ऑफ मैट्रिमोनी, ऐसा जो है परेश व्यास जी का ये आर्टिकल है, और इसके मूल जो सर्जक है वो ओ हेनरी करके हैं। तो जिन्होंने भी ये आर्टिकल, सॉरी वो कोई और मैंने नाम बोल दिया, पीछे वाला भाग बोल दिया, सॉरी। इसके जो राइटर है वो देवेश मेहता है, अगोचर विश्व के। तो देवेश मेहता जी का बहुत धन्यवाद। ऐसे आर्टिकल आप लिखते रहिए और हमें भी ऐसे मौका दीजिए कि हम भी कुछ लोगों तक आपकी बात पहुंचाएं, और ये अच्छा रहेगा, दुनिया तक पहुंचे ऐसी बातें। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत रशिया की सरकार ने इस क्षेत्र में शोध संशोधन किए हैं। उनकी गुप्त फाइलों में चकित कर देने वाली जानकारी का खजाना है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जी भी उन्होंने भी स्वीकार किया है, एक इंटरव्यू में किया, कि उन्होंने उड़न तस्तरी को देखा है और वह चकित हो गए थे। उन्होंने इस विषय पर शोध करने के लिए प्रोत्साहन दिया, सहायता दी, आर्थिक सहायता भी प्रदान करी है। 4 जुलाई 1947 के दिन संयुक्त अमेरिका में स्वतंत्रता के दिन समारोह जब मनाया जा रहा था, तभी दक्षिण इहायो में ट्विन फॉल्स शहर के पास एक समुदाय
पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। शाम को वो उत्सव के माहौल में आनंद मना रहे थे, तब आकाश में एक अद्भुत दृश्य रचा गया। आकाश में उड़ते 30 से अधिक तस्तरी के मतलब यूएफओ उनके उनके समान अजीब अंतरिक्ष यान को लगातार उड़ते हुए उन्होंने देखा। तो अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर किसी विमान, रॉकेट या अंतरिक्ष स्टेशन की तरह नहीं था। एक उज्जवल रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करने वाला अद्भुत अंतरिक्ष यान एक समान धातु से बना हुआ और एक ही बनावट के थे और बहुत तेज गति से उड़ रहे थे। कुछ ही पलों में उड़न तस्तरी के आकार के वे वाहन विपरीत दिशा में उड़ गए और थोड़ी सी देर में गायब हो गए। अधिकारियों ने ऐसे किसी अंतरिक्ष यान को उड़ाए जाने की सूचना नहीं दी थी। कई लोगों ने इसकी फोटो भी खींची। इस आकार के आकाशयान दुनिया का कोई भी देश नहीं बनाता है। तो ये सभी अज्ञात अंतरिक्ष यान कहाँ से आए और कहाँ चले गए, इस प्रश्न का जवाब कोई भी नहीं दे पाया। जब एक एलियंस अंतरिक्ष यान को देखा गया और उसके विचित्र प्रभाव को महसूस किया गया, ऐसी आश्चर्यजनक घटना 29 जनवरी 1980 को घटी। एक अधेड़ उम्र की महिला अपनी एक दोस्त महिला और पौत्र के साथ एक फंक्शन से लौट रही थी। वे अमेरिका के टेक्सास के हुफमैन हुफमैन शहर के पास एक सड़क से गुजर रही थी, तो अचानक उसने एक अजीब अंतरिक्ष यान देखा। जैसे उड़न तस्तरी पेड़ों की एक पंक्ति के ऊपर उड़ रही थी। कुछ ही मिनटों में वह सड़क के बीच आ गई। वहाँ से नीचे उतरकर अपनी कार के सामने आकर रुक गया। उसने घबराकर अपनी कार 60 मीटर की दूर पर खड़ी कर दी। फिर दोनों महिलाएं अजीब अजीब अंतरिक्ष यान को देखने के लिए अपनी कार से बाहर निकले। उसने देखा कि अंतरिक्ष यान एक विशाल हीरे की तरह चमक रहा था। बोलो, हीरे की तरह चमक रहा था। उसके नीचे एक लाल लौ जैसा आवरण भी था। ऐसा लग रहा था कि वह उसी से उड़ रहा था। जब वह उनकी कार के ऊपर से गुजरा तो उसे बेहद गर्म और अजीब लगा। यह कुछ देर के लिए उड़ा और फिर आकाश में गायब हो गया। घटना के बाद दोनों महिलाएं और वो लड़का गंभीर रूप से बीमार हो गए। उसकी त्वचा पर जलन, छाले और लाल पैचिस जैसे पड़ गए। उसके सिर में तेज दर्द था और कुछ देर के लिए अंधता, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा उनको हो गया। और एक महिला के बाल भी झड़ गए थे। डॉक्टर को दिखाए जाने पर उन्होंने कहा कि ये सभी शारीरिक लक्षण कोई शक्तिशाली रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रभाव के कारण आए हैं। महिलाओं ने महसूस किया कि यह रेडियोधर्मिक एक्टिव के लक्षण एक एलियंस के अंतरिक्ष के प्रभाव के कारण हुए, जो बहुत करीब से उनकी कार के ऊपर से उड़ गया। 1 जुलाई 1965 के दिन मोरिस मास फ्रांस के बालेसिया स्थित अपने खेत में लवेंडर की फसल देखने आए। तभी उन्होंने वहाँ एक अजीबोगरीब अंडाकार अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। अभी तक अपने विस्मय से बाहर नहीं हुए कि उनके अपने खेत में 2 एलियंस को लेवेंडर के पौधों का अध्ययन करते हुए देखा। भाई ये तो गजब की बात है। उसने मोरिस की और हाथ में कुछ रखा, तो एलियन ने, ये मोरिस जो व्यक्ति था, उसके हाथ में कुछ रखा जिससे उसका शरीर जैसे लकवा ग्रस्त हो गया हो वैसे निष्क्रिय हो गया। एलियंस लेवेंडर के पौधे को तोड़ के उसे अंतरिक्ष यान में ले गए। 1977 में मोरिस भेदी एलियंस नाम की एक गृहिणी ने डॉक्टर J.K. एलन हाइनेक को कहा कि उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक उड़न तस्तरी में उनका अपहरण किया गया था और उसे दूर के ग्रह में ले जाया गया।
और कई तरह से शारीरिक परीक्षण किया गया, उस पर संशोधन करके वापस छोड़ दिया गया था उनको। उस पर संशोधन करके वापस छोड़ गए थे उन्हें। इस तरह से एलियन अक्सर पृथ्वी पर मुलाकात लेते हैं और पृथ्वी वासियों के साथ संवाद करने का प्रयास भी करते हैं। तो ये आर्टिकल यहाँ पूरा होता है। तो भाई देखो कितनी अजीब व गरीब बातें हैं ये। मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड तो इसको सुनने को मतलब पहले ही बोल देगा ये तो झूठ है, अफवाह है, फेमस होने के लिए कोई कुछ भी बोलता है। लेकिन रियलिटी में क्योंकि जब भी किताब छपती है उसके ऊपर संशोधन होते हैं, तो इन लोगों ये सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होता है और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती है। ऐसे ही कोई मान नहीं लेता, पर ऐसी हज़ारों घटनाएं घटती है। कहते हैं अमेरिका में हर साल 6000 यूएफओ दिखाई देते हैं। तो ये सब घटनाएं सुनने का और शेयर करने का मकसद यही है कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना घटी है, आपने भी कभी यूएफओ या एलियन या कभी इनसे मुलाकात की है, तो ज़रूर से बेधड़क होकर बताइएगा। और ये बातें शेयर करनी बहुत ही आवश्यक है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए कि भाई बाहर की दुनिया में भी यूएफओ एलियन सब कुछ है। और बापूजी तो बहुत मतलब कितने सारे वीडियोस बापूजी के हमने इसके ऊपर बनाए। और हिस्ट्री टीवी में जो वीडियोस आते थे उनकी हमने उनके जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमने बापूजी से डिस्कस किए। यस, तो अपने हिमालय क्षेत्र में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी है। और ये स्पिरिचुअल लोग जो जो साधु संत हैं वो भी जिन्होंने ये देखा है, तो वो भी उन्होंने भी ये बात चर्चा की है। हमारे एक बेहद के ज्ञान में एक प्रोफेसर है, आईआईएम में पढ़ाते थे पहले, मुंबई या पुणे में। वो अभी कोई देश है, कौन सा पोलैंड के आसपास कोई देश है, वहाँ पे जो है वो रहते हैं। वो मुझे मिलने आए थे 2 साल पहले। तो उन्होंने बताया कि जब वो हिमालय की यात्रा में गए थे तो उन्होंने एक रात के टाइम पे एक ऐसा रेड कलर का एक ऐसा यूएफओ जो है उन्होंने अपने जहाँ वो टेंट में सो रहे थे, टेंट के बाहर ऐसा एक यान को जाता हुआ उन्होंने देखा। और आसपास के लोगों ने उनको ऐसा बताया कि ऐसी घटनाएं तो कई बार घटी है। तो वो प्रोफेसर जो थे उन्होंने मुझे ये बात कही पर्सनली, जब मिलने आए थे अहमदाबाद में तब उन्होंने ये बात बताई। तो ये कमाल की बातें हैं। मतलब जब हम किसी से रूबरू जिन्होंने खुद देखा है उनसे बात करते हैं तो भी बहुत ही मज़ा आता है। मतलब एक हैरानी होती है कि यार कमाल है, हमारे साथ तो ये घटना नहीं घटी, हमने तो ये चीज़ें नहीं देखी, पर जो देखते हैं उनका पूरा बिलीव हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर ये दुनिया की मोस्ट पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसको ये देखें तो लोगों का सोचने का, समझने का तरीका बदल जाएगा। और जो लोग नास्तिक टाइप के हैं वो लोगों का वो तो आस्तिक बन जाएंगे, है ना। तो कई लोगों ने ऐसी सूक्ष्म जगत की आत्माओं का भी एहसास किया है। मतलब वो तो बहुत लोग हैं जिन्होंने सूक्ष्म जगत की आत्माओं का एहसास किया है, वो तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसी अनुभूतियाँ की है। पर ये यूएफओ और एलियन की बात है, कुछ बात अलग है इसकी। तो हाँ, आत्माओं को ये समझ बढ़ेगी, थोड़ी बुद्धि जो रिजिड माइंड है वो थोड़ा खुलेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं यही बोलते हैं कि ये तो हॉक्स न्यूज़ है, झूठी न्यूज़ है, फालतू में लोगों को डराते हैं और सरकार भी बताना नहीं चाहती। तो मतलब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आज की डेट में भी कई देशों की सरकार के पास है, जिसमें जैसे मिस्टर इंडिया वाली जो बात थी ना, इनविजिबल होके जाना आना, तो ये शायद टेक्नोलॉजी तो उनके पास है। तो मतलब आने वाले 10, 20, 50 साल की फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है वो आज उनके पास आ चुकी है, होती है, लेकिन वो दबा के रखते हैं। वो बताते नहीं कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब ज़रूरत होती है तब वो अचानक ही जैसे ये स्टिंग ऑपरेशन कर डालते हैं। बड़े बड़े जैसे एक कौन से देश का जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जो परमाणु परमाणु वैज्ञानिक था मेन, पता नहीं कौन से इराक, ईरान या कौन सा था, उसको वो लोगों ने दूर के देश में बैठ के मशीन से उसको मार दिया।
ऐसा उन्होंने सेटिंग किया कि वो जब गाड़ी जा रही थी तो एक स्पेशल बम्प आता था, वो बम्प में गाड़ी धीरे होती थी। उन्होंने ऐसा एक ट्रक, पता नहीं कौन सा, ये रसिया का एक ऐसा बहुत खुफिया विभाग है, तो उन्होंने जो है यस लादेन को मारा, वो तो बात अलग है, लेकिन ये मूस या ऐसी कोई संस्था है, तो ये ऐसे काम करती है, पता नहीं कौन से ऐसे गजब की बातें करती है। तो वो साइंटिस्ट की गाड़ी जा रही थी, तो पड़ोस में एक पार्क की हुई कोई ट्रक था, हाँ मोसाद, यस बिल्कुल सही लिखा, मोसाद। तो मोसाद करके एक ऐसी एजेंसी है, उन्होंने उस साइंटिस्ट को गाड़ी में मतलब मशीन गन से उसको गोली मार दी, और इज़राइल का था, यस। तो इज़राइल का कोई परमाणु का वैज्ञानिक, इतना बड़ा बंदा, तो उसको बेचारे को मार दिया। तो ऐसे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजियाँ इनके पास है कि रिमोट से कोई भी दुनिया के कोई भी देश को जो है, हाँ ये इज़राइल के थे, इज़राइल वाले थे, यस। तो आजकल तो किसी का मर्डर करना मतलब एकदम खिलौना जैसा हो गया है, चींटी को मारने के बराबर हो गया। इतनी टेक्नोलॉजी ये लोगों ने निकाल दी है, बीच में इंटरनेट कट हो गया। तो आ, फ, फ़कीर ज़ादे, साइंटिस्ट का नाम था फ़कीर ज़ादे, भाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके से ये लोगों ने ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी यूज़ की। तो वैसे भी आजकल इतने सारे ऊपर ये सैटेलाइट छोड़े गए हैं कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो भी हमारी जो तस्वीरें उनके पास ऊपर जाती है, और ऊपर से वो पूरी वॉच रखते हैं कि भाई ये यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ गया। और गूगल ही देखो, गूगल भी आपकी हर एक्टिविटी को ट्रेस करता है। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन गूगल के अंदर एक ऐसी चीज़ है, तो वो साल में आपको एक बार ईमेल करके आपको बताते हैं कि आप पूरे साल में कहाँ कहाँ ट्रैवल करके आए, कौन से शहर गए, कौन से महीने में गए, कौन सी तारीख में गए, कौन सी रेस्टोरेंट में खाना खाया, और कौन सी दुकान में शॉपिंग के लिए गए। ये सभी चीज़ें गूगल को पता है। क्यों? क्योंकि वो आपने अपना जीमेल आईडी आपने ट्रैक करके रखा है, मोबाइल में लगा हुआ है, तो वो गूगल वाले जो हैं आपकी पूरे साल की हिस्ट्री जानते हैं कि आप पूरे साल में कहाँ कहाँ गए। और अच्छा है किसके घर नहीं गए, किसके घर गए, ये बातें नहीं बताते, नहीं तो ये सब जानकारी बाहर आएगी तो पंगे हो जाएंगे। तो कमाल की बातें हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे पे पूरी वॉच रख रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये सब टेक्नोलॉजी ऊपर सूक्ष्म जगत वालों ने ही ये इन सभी लोगों को दी है, क्योंकि ये सभी लोग बाहर से ही आए हुए, तो उनको आगे ले जाने के लिए उनको ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। हमारे भारतवासी जाग नहीं रहे, हमारे देवी देवता जागते नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी उनके पास थी। तो जैसे रावण का जो यान था मन की गति से चलता था, तो ये टेक्निक अगर भारत को मिल जाए तो भारत नंबर 1 बन जाएगा, क्योंकि अभी तक मन से चलने वाला, मन की गति से चलने वाला कोई यूएफओ नहीं बना है। यस यस। तो चलिए, अच्छा है। सभी बेहद की आत्माएं, अभी ये सब धरती लोक की बातें तो बहुत हम करते हैं, पर ये अवेयरनेस के लिए हमारे मन के अंदर जो छुपी हुई जो जो अज्ञानता है उसको ख़त्म करने के लिए ये सब बातें करते हैं हम, क्योंकि मन के अंदर हमने बहुत अज्ञान भरा हुआ है। ठीक है ना? जब भी हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो हमारे अंदर हम डाल देते हैं मन में ही कि चलो ये तो सब गलत है, लेकिन गलत नहीं है, सही है, ये जागृति हम ला रहे हैं। राइट? जैसे बचपन में बताया कि अंधेरे में भूत है, बच्चों को ये सिखाया जाता है कि वो अंधेरे में भूत है, तुम जल्दी सो जाओ, हाँ नहीं तो बिल्ला मामा आ जाएगा, क्या उनसा चाचा आ जाएगा। तो ये बताते हैं और दिमाग में डाली जाती है बातें, ताकि तो वो हमारे अंदर ये सबकॉन्शियसली अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। राइट? तो जब भी ऐसी घटनाएं जो हमें बचपन में सिखाई जाती है, बताई जाती है, तो वो बातें जब वो प्रैक्टिकल में हम सुनते हैं वो शब्द को, तो तुरंत ही हम उसको मना कर देते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को ये अज्ञान है। राइट? ये हमारी आत्मा के अंदर कई जन्मों से अज्ञान भरा हुआ है। उस अज्ञान की परत को हर दिन हम अपने ज्ञान से खत्म करते जा रहे हैं। जब तक ये अज्ञान की परतें खत्म नहीं होगी तब तक आपका आत्मज्ञान जागृत नहीं होगा। ठीक है? तो ये अज्ञानता को खत्म करने का एक आखिरी मौका है, ह्यूमन मनुष्य का ये शरीर में रह के हम ये कर सकते हैं। अगर हमने ये शरीर का सही उपयोग नहीं किया, अपने अज्ञान को ख़त्म नहीं किया, तो फिर तुम्हें एक फिर रीबर्थ, नया जन्म लेना पड़ेगा और फिर इस अज्ञान को ख़त्म करना पड़ेगा।
तो जितने भी प्रॉब्लम हुए हैं इस जगत में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से लेके सब कुछ, जितनी भी बुराइयां हैं, ये सभी चीजें हमारे अज्ञान से पैदा होती है और हर दिन हो रही है। यस, हर दिन हो रही है और हम उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं, हम बल्कि उसको बढ़ा रहे हैं। तो गलत बातों से वो बढ़ती है। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है, हमने किसी को हमने ये चीज़ें पूरी दुनिया ने सुनी है कि बिल्ली रास्ता काटे तो बुरा होता है। तो ये एक अज्ञान है जो हमारे मन में भरा है, उसको हमें निकालना है। तो ऐसी बहुत सारी सुपरस्टिशियस बातें हैं जो अज्ञानता से भरी हुई है। तो ये ही चिंताएं, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव पैदा करती है। यही भ्रम में जीने को मजबूर कर देती है। ऊपर वाला भ्रम नहीं, ये नीचे वाला इल्यूजन में जीने को हमें मजबूर करती है और हम इसके शिकार होते रहते हैं। तो ये ऐसे सभी इल्यूजन को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसी अवास्तविक बातें, ठीक है। तो आत्मज्ञान से अज्ञान को नष्ट करें, यही जीवन का लक्ष्य बनाना है। और हर दिन हमारी होली होनी चाहिए। हम हर दिन अपने अज्ञान को ख़त्म करें, आत्मा स्वरूप की प्रैक्टिस बढ़ाएं, आत्मा के रियल जो हमारा स्वरूप है उसको हम दिन प्रतिदिन इतना मजबूत करते जाएं, आत्मा स्वरूप की स्थिति को मजबूत करते जाएं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। सभी बेहद की आत्मा हम योग करते हैं। हमारे भीतर जो एक एक सेल के अंदर जो मेमोरी भरी पड़ी है, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, राइट, तो इसको जो है हम ख़त्म करने की कोशिश करें। इस सभी बैड मेमोरी को ख़त्म करने की कोशिश करें अपने ज्ञान की जागृति से, अपने ज्ञान को पक्का करते हुए। कोई पूछेगा ये कैसे होता है, तो ये ज्ञान को पक्का करने से होता है। बुरी मेमोरी को ख़त्म किया जा सकता है, बुरी रिकॉर्डिंग को ख़त्म किया जा सकता है सही रिकॉर्डिंग के साथ, ठीक है। बुराइयों को ख़त्म किया जाता है सही ज्ञान के साथ। हाँ, बुरे कंसेप्ट, जैसे बच्चे बुरा चीज़ करती है तो माँ उसको सिखाती है या बाप सिखाता है कि ये बुरी बात है, इसको मन से निकालो, आगे नहीं होना चाहिए। तो ऐसी तरीके से हमारी भावनाएं, हमारा बिलीफ सिस्टम जो गलत इन्फॉर्मेशन पैदा करता है क्योंकि अंदर है, तो बैड मेमोरीज को ख़त्म करें, बैड कर्मा को ख़त्म करें। ऐसी संचित कर्मा जो हमारे भीतर है, जैसे जैसे वो ख़त्म होते जाएंगे, आप खुद अपने आप को एक नए स्वरूप में अपने आप को देखेंगे, राइट। तो ये हर दिन होगा और 100% होगा। इसीलिए कोई ऐसा मत सोचे कि ये सिर्फ बातें हैं, ये बातें नहीं, ये हकीकत है, ठीक है जी। तो यस, ज्ञान का प्रकाश जलाएं और यही प्रकाश जो है आत्मा को एक दिन गजब का पावरफुल बना देगा। तो सभी बेहद की आत्मा अपनी अपनी आंखें बंद करें और परम लाइट, परम प्रकाश की अनुभूति करें, आत्मा स्वरूप की अनुभूति करें। हम अभी सभी बेहद का योग करते हैं, तो रिलैक्स हो जाएं, सभी स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाएं और अपनी आत्मज्ञान को जागृत करें। तो सभी बेहद की आत्माएं इस होली के दिन पे स्पेशल सभी आत्माएं संकल्प करें। पहला संकल्प तो हमेशा की तरह, मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ। मेरा अस्तित्व परम प्रकाश का है, परम लाइट का है। हमारा दूसरा संकल्प कि हमारे भीतर अनंत अनंत समय से जितना भी अज्ञान के सेल है, अज्ञान भरा हुआ है, चाहे वो कर्म बंधन के रूप में हो, नेगेटिव एनर्जी के रूप में हो, या वो अज्ञान स्थूल सेल में भी कन्वर्ट हो गया हो, या वो कर्म बंधन स्थूल सेल में भी कर्म बंधन अगर कन्वर्ट हो गए हैं, तो ऐसी तमाम नेगेटिव एनर्जी को हम रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव एनर्जी से। हम परम प्रकाश, परम लाइट के अपने आप को हम धारणा करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि मेरे भीतर अनंत अनंत प्रकाश आ चुका है, बेहद की कला के परम धाम से। बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी हम सबको
परम प्रकाश दे रहे हैं, परम लाइट दे रहे हैं। हमारे भीतर अनंत अनंत प्रकाश जागृत हो चुका है, अनंत अनंत सेल जागृत हो चुके हैं। एक एक सेल परम प्रकाश परम लाइट के बन चुके हैं। सभी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो चुकी है, सभी बुराइयां खत्म हो चुकी हैं। हम सबके भीतर परम प्रकाश आ चुका है। इच्छा, कामना, वासना सब कुछ खत्म होता जा रहा है। टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, गुस्सा, एंगर सब कुछ खत्म होता जा रहा है। अपने भीतर की इन सभी एनर्जी को रिलीज करिए, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करिए और संकल्प करिए कि मैं सभी नेगेटिव संकल्पों से, विचारों से, एनर्जी से, कर्म बंधन से मुक्त हो चुका हूँ, एकदम हल्का हो चुका हूँ। परमात्मा की अनंत ऊर्जा से मैं रिचार्ज हो चुका हूँ। फिर से मेरी आत्मा में वही चमक है जो मेरे मूल स्वरूप में थी, वही पावर है जिससे परमात्मा ने मुझे बनाया था, मेरे रचयिता ने मुझे बनाया था। वही एनर्जी, वही पावर मेरे भीतर जागृत हो चुकी है। अनंत अनंत शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं। बेहद की परम 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 शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं। पूरा फोकस आत्मा के ऊपर। मेरी आत्मा भ्रुकुटी में बेहद के सूर्य के समान प्रकाशित हो चुकी है। पूरा फोकस एनर्जी बॉडी पे, पूरा फोकस सूक्ष्म शरीर पे, पूरा फोकस प्योर वाइट लाइट के ओरा पे। पूरा शरीर प्रकाश का बन चुका है। हम सब लाइट बीइंग बन चुके हैं, प्रकाश का स्वरूप बन चुके हैं।
परम शांति की शक्तियाँ, परम शांति के वाइब्रेशन हमारे भीतर जागृत हो चुके हैं। पूरी सृष्टि पे परम शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। परम लाइट, परम प्रकाश धरती पे आ रही है। सभी दिव्य आत्माएं जागृत हो रही हैं। अनंत अनंत आत्माएं जागृत हो रही हैं। संपूर्ण हमारा मन परिवर्तित होता जा रहा है। बुद्धि परम पवित्र बनती जा रही है। संस्कार सभी बदलते जा रहे हैं। मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ बदलता जा रहा है। अनंत समय का ड्रामा बदलता जा रहा है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति। गुड नाइट, टेक केयर, आवजो, हैप्पी होली। आनंद करो, परम शांति में रहो।